शहदा को जिन्होंने अपनी जानें इस वतन की मिट्टी पे निसार कर दी और हमारे कल के लिए, हमारी नस्लों के कल के लिए अपना आज कुर्बान करा। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आज हाउस के अंदर लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने और अपोजिशन के बहुत से दूसरे ज़ोमारे कायदीन ने बड़ी ज़ोरदार तकारीर की। इब्ने अम्मा के लिए जो बिल कल मंजूर हो गया था भारी अक्सरियत के साथ, आज फिर उसका पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की, ज़ातियात पे भी आए और तनकीद की, और ये सारी चीज़ें हम बड़े तहम्मुल से सुनते रहे। जब मैंने जवाब देने की कोशिश की तो भी उस कोशिश को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, मुख्तलिफ अफराद को फ्लोर दिया जाता रहा। और जब चेयरमैन ने मुझे फ्लोर दिया तो पेशतर इसलिए कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता, कोरम पॉइंट आउट कर दिया था। तो ये लोग जो सारा दिन जमहूरियत की बात करते रहे, इंसानी हकूक़ की बात करते रहे, हमने आमा के हवाले से हमारे कानून पे तनकीद करते रहे, इनको इतना हौसला नहीं हुआ कि इस पर जवाब भी सुन और रद्द अमल जो हमारी तरफ से आना चाहिए था उसको भी तहम्मुल से, बर्दाश्त से, जमहूरी जज्बे के साथ सुन। ये एक जमहूरियत नवाज़ी का जो उन्होंने मुजाहरा आज किया है, मुझे बड़ी हैरत हो रही थी जब ये लोग खिराज तहसीन पेश कर रहे थे शहदा को, जो 1 साल पहले उन्हीं शहदा की कब्रें उधेड़ रहे थे, उन्हीं शहदा के मुजस्मे तोड़ रहे थे, उन्हीं शहदा के जो मुक़द्दस मज़ारात हैं उन्हें नजर आतश कर रहे थे। उस वक्त इन्हें कोई होश नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। आज वो शहदा के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और दूसरों को बात नहीं करने देते, और फिर कहते हैं जी कि हमने अम्मा का कानून क्यों बना लिया है, आपने पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं, हमारे हकूक़ गसब कर रहे हैं। हम किसी का कोई हक गसब नहीं कर रहे, हर एक को पुरअमन एहतजाज की आज़ादी है। मैं ये क्लियर कर रहा हूँ उस कानून के तहत। उसको रेगुलेट हम ज़रूर कर रहे हैं इसलिए कि ICT के अंदर, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर कोई कानून नहीं था। चारों सूबों में ये कवानीन मौजूद हैं, हम ज़ाब्ता बंदी कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। जो पुरअमन एहतजाज करेगा 1 नहीं 100 नहीं 1000 बार करे, कायदे कानून के अंदर करे। ये नहीं हम देंगे कि जी 15 बंदे उठ के आ जाएँ और सड़क पे बैठ जाएँ और सड़क में टायर जलाना शुरू कर दें और मरीज़ जो हैं वो गाड़ियों के अंदर मर जाएं, बच्चे इम्तहानों से महरूम हो जाएं, लोग अपनी मुलाजमतों में ना पहुंच सके। ये चाहते हैं ये लोग, ये चाहते हैं कि जी 4 महीने हम यहाँ आके बैठ जाएं और कोई हमें पूछने वाला ना हो, हम शाराए दस्तूर को बंद कर दें। ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये इस तरह का कानून चाहते हैं कि जी जो चाहे कोर कमांडर का घर भी जला दे तो वो किसी कायदे कानून में ना आए, जो चाहे वो GHQ पे हमला कर दे किसी कायदे कानून में ना आए, जो चाहे कला बाला साहब पे फायरिंग करे किसी कायदे कानून में ना आए। ये क्या चाहते हैं? ये तो जो कुछ करते रहे हैं अपोजिशन के साथ, आप सबको मालूम है, इन्हें किसी कायदे की, किसी कानून की ज़रूरत ही नहीं है। ये इस तरह के कवानीन के ना होते हुए भी जो कौन सा अपोजिशन लीडर था जो इनके ऐप में लांडी से लेके अटक तक किसी न किसी जेल खाने में बंद नहीं था? कौन सा ऐसा जाबराना कानून था जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, और कौन सी लाकानूनियत थी जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं की? मुझे इन्होंने आधी रात को घर से उठाया, किस कानून के तहत उठाया? मेरी बीवी आज तक उसकी कोहनी टूटी हुई है, ये किस कानून के तहत उसको धक्के दे के सड़क पे गिराया? और आज ये पारसा बनते हैं और दूसरों को बात नहीं करने देते और शहदा के लिए तस्वीर आते हैं। आप अपने गिरेबान में झांकें और अपने किरदार को देखें और आप ये जानने की कोशिश करें कि आप वाकई कोई सियासी जमात है। अगर आप सियासी जमात हैं तो आप दूसरों को बोलने क्यों नहीं देते? आप अपने हक के लिए कहते हैं जी कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, सड़क पे हम जहाँ मर्जी है जमा हो जाएं, जो मर्जी है करें, जो मर्जी है। क्या सियासी जमात जो होते हैं वो पेट्रोल बम चलाते हैं? वो पेट्रोल बमों से मुज़ाकरात करते हैं? कौन सी ये लॉजिक है? और फिर ये कि हाउस के अंदर आप दूसरों को सुनने का हौसला क्यों नहीं रखते? अपने हकूक़ के लिए आप तड़प रहे हैं कि जी हमें ये हो गया, हमें वो। आप जलसा करें, जुलूस करें, लेकिन कायदे कानून के तहत। वो दिन गए कि आपको 4-4 महीने यहाँ आके बैठने की और आपकी नवाज़शात की और आपको पुरतकल्लुफ़ खानों की देगे पहुँचती थी बेज़रगाम। अब वो दिन नहीं आएंगे। और ये कानून जो बनते हैं ये हम सब के लिए बनते हैं। कल हमने भी इन्हीं कवानीन के तहत चलना है, हमारे लिए तो किसी कानून की ज़रूरत नहीं होती।
हमें तो राह चलते हुए आप कहते हैं जी कि इसकी गाड़ी से हीरोइन निकल आई। आप तो घर बैठे हुए शख्स को उठा लेते हैं, कहते हैं जी इसने किराया नहीं दिया या इस पे किराएदारी का कानून बन गया। इस दुनिया में आप बातें कर रहे हैं किसको? मैं वाजे कर दूं कि जो अमने अम्मा का कानून बना है अभी वो सेनेट से पास हुआ है, कौमी असम्बली में चला गया है, कौमी असम्बली उसको देखेगी। ये कानून वक्त का तकाजा था और मुझे खुशी है कि आपके जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उनके कॉलम मैंने पढ़े हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया। आज भी आप देखिए शायद पिंजरा बना हुआ है, हम इधर जाते हैं जी रास्ता बंद है, फिर मुड़ के आए जी हाँ जी नहीं वो गली भी बंद है। यहाँ पे हमारे 200 के करीब बसते हैं, हमारे सफरकार रहते हैं। हम कहते हैं जी यहाँ लेके आओ इन्वेस्टमेंट लेके आओ, कौन आएगा ऐसे शहरों के अंदर जहाँ चंद कदम चलना भी मुश्किल है। और ये आप लोगों ने किया हुआ है। आप लोग इस अमने अम्मा को तबाह करने वाले, गारत करने वाले हैं। आपने ऐसी ऐसी मिसालें छोड़ी हैं, 200 मुकामात पे आपने एक रात में हमले कर दिए। हमें कहते हैं जी कि ये कानून ना बना, क्यों ना बनाए हम? हमारे अब कहते हैं जी ये कानून आपकी गर्दनों में कल पड़ेगा। हमारी गर्दनों में तो बगैर कानून के आप शिकंजे डालते रहे, बगैर कानून के हमारे सरों पे थोड़े मारते रहे। हम नहीं मार रहे। हमारे दौर में सियासी कैदी नहीं थे, अब भी नहीं है। जो जेलों के अंदर हैं वो अपने किसी काम की वजह से, अपने किसी कारनामे की वजह से। हमारे पेपर्स में वो सियासी कैदी नहीं है। तो इसलिए मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ आपके फोरम के थ्रू कि कम से कम जब आप घंटों तकरीरें करते हैं और एक शख्स आपको उन तकरीरों का रिस्पांस देना चाहता है तो आप उनकी बात सुन लें। ये जमहूरियत नहीं है कि दूसरे की आवाज़ ही नहीं सुननी, उसको कुचल देना है किसी टूल को इस्तेमाल करते हुए। इन लोगों को चाहिए कि आज अगर शोहदा की मोहब्बत इनके दिलों में जाग गई है, अगर आज ये समझते हैं कि ये शोहदा का लहू मुकद्दस था, जाएं उन शोहदा की कब्रों पे जिनको उन्होंने जलाया, जाएं इज्तिमाई तौर पर यहाँ जलसे करने के बजाय माफ़ी मांगे उनसे, उनकी रूहों से माफ़ी मांगे पहले, फिर आके बात करें। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये मुनाफिकत, ये दोहरा चेहरा, ये चेहरों से नकाब, ये इससे काम नहीं चलेगा। आप जो हैं वो आपको दुनिया जानती है, आपके चेहरे बेनकाब बोल चुके हैं। आप ये नहीं कर सकते लिपप होती कि जी हमारे दिलों में आपकी नफरतें आज भी जागी हुई, आपकी नफरतें आज भी अरूज पे हैं और हर रोज़ आपके सोशल मीडिया जो आपके कंट्रोल में है सोशल मीडिया उससे ज़ाहिर होती। आप किसको फरेब दे रहे हैं? दुनिया को फरेब दे रहे हैं, अपने आप को फरेब दे रहे हैं, हमें फरेब दे रहे हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मुझे दुख हुआ हाउस के अंदर। मैं इस तरह के लबो लहजे में आपको मालूम है कम बोलता हूँ, लेकिन मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। खूब घंटा भर तकरीर की, मेरी ज़ात पे हमले किए कि जी ये शायर हैं, ये अदीब हैं, ये कालम निगार हैं, तो इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। और मैं जब उठ के जवाब देना चाहता हूँ महज़ब ज़ुबान के अंदर, वो सुनने का हौसला नहीं है। ये है जमहूरी किरदार जो मैं चाहता था कि आप लोगों तक पहुँचे। और अगर मैं वहाँ बात नहीं कर सका तो मैं कम से कम आप लोगों से बात करके तो ये सर इसके बाद इनका जो जलसा होने जा रहा है उसमें कोई रुकावट तो पैदा नहीं होगी? जलसा हो जी, हमें कोई नहीं है। ये देखें एक जलसा होता है अदालत के अंदर हर रोज़ जहाँ खान साहब तकरीर करते हैं, दूसरा जलसा होता है अडयाला जेल के बाद जहाँ इनके वकला तकारीर करते हैं, तीसरा जलसा होता है हाई कोर्ट के बाद जहाँ फिर वकील बोलते हैं एक दिन के अंदर, चौथा जलसा होता है सुप्रीम कोर्ट के बाद, और पांचवें जलसे 11-12 होते हैं रात को टीवी शोज पे। कितने जलसे करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, लेकिन करें जलसे, इनका हक है। और इनके इस हक को अगर वो कानून के दायरे में रहते हैं, इनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। इन्होंने जलसे जब 25 मई वाला किया था और अदालत ने हुक्म दिया था, अदालत ने एलोकेट कर दिया कि यहाँ करेंगे, नहीं गए वहाँ। इन्होंने फिर भी चढ़ाई की और यहाँ आए डी चौक के अंदर और दरख्त जला दिए और पता नहीं क्या कर दिया। तो ये अमन से और सुकून के साथ डिसिप्लिन में रहते हुए हमने अम्मा को तबाह किए बगैर जलसा करना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन इनकी रिवायत ये नहीं है। अच्छा सर, ये सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत इस जलसे, सिर्फ सवाल ये है स्पेसिफिकली इस जलसे में किसी किस्म की रुकावट तो नहीं डाली जा रही, ये कानून इससे भी इम्प्लीमेंट होगा या? ये कानून अभी बना नहीं है, ये कानून अभी पार्लियामेंट के अंदर है और आज 6 तारीख हो चुकी है, कल 7 तारीख है, पार्लियामेंट का इजलास नहीं है, 8 तारीख है, पार्लियामेंट का इजलास नहीं है, 8 को इनका जलसा है।
इनका जलसा इस कानून के फाइनल होने से पहले और इम्प्लीमेंट होने से पहले हो जाएगा। हितकाने का शुरू। लेकिन हमने मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इस जलसा का स्पेसिफिक नहीं है ये हम मुस्तकबिल के लिए करना चाहते हैं और हर महजम मुल्क करता है। अमेरिका में चले जाएं, एक बच्ची 16 साल की बच्ची जो है वो पत्थर मारती है शीशे के ऊपर और 4 साल के लिए अंदर कर दी जाती है। वो सेंसिटिव नहीं है इंसानी हकूक़ के बारे में। वो हमने अभी बरतानिया में देखे किस तरह की सजाएँ मिल रही हैं जो लोग राइट्स में शामिल हुए, शरीक हुए। हम कोई 3 साल वो कह रहे हैं जी कि 3 साल सजा हो जाएगी। 3 साल इज मैक्सिमम पनिशमेंट। वो सज़ा 1 महीने की भी हो सकती है, 15 दिन की भी हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है। दैट इज़ द मैक्सिमम। और फिर 10 साल वो होती है जो बार बार इन जराइम में मुलव्वस होता है, उसको भी हमने 10 साल तक कहा है। ये नहीं कहा है कि 10 साल की हो, वो 2 साल की भी हो सकती है, वो 1 साल की भी हो सकती है। मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और अपने दौर पे नहीं लिखते कि राह चलते लोगों पे हेरोइन डाल के अंदर कर दो, किसी पे नैब का केस बना दो, किसी पे गिरफ्तारी का बना दो, किसी पे गिरफ्तारी का बना दो। वो सब कुछ भूल गए हैं। आज ये कानून याद आ गया। ये कानून इनको और हर उस पीसफुल आदमी को जो पीसफुल असेंबली करना चाहता है सपोर्ट करता है। वो 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, 50,000 लोग होंगे, लेकिन क्या उनके लिए हम 25 लाख जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उन्हें यह कमाल बना लें? उनके बच्चे स्कूलों को ना पहुंच सके, उनके मरीज रास्ते में दम तोड़ जाएं, मजदूरों की मजदूरी ख़त्म हो जाए, दफातर में लोग ना पहुंच सके। 25 लाख का भी कोई बुनियादी हकूक़ है या नहीं? सिर्फ इन्हीं के हकूक़ हैं बुनियादी। और जब इनको बुनियादी हक देते हैं तो ये जलाओ गिराओ के उतर आते हैं, 200-250 मकामात जला देते हैं एक दिन।